जुलाई को सुल्तानपुर जाएंगे सर, क्या कुछ? कल उन्हें सुल्तानपुर जाना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ जगह जगह पर केस डाल रहे हैं, लेकिन श्री राहुल गांधी जी देश के संविधान को मानने वाले हैं, देश के आईन को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को मानने वाले हैं। वो संविधान के सामने सर झुकाकर जहां पर भी उनकी जरूरत होती है या सम्मान आता है वो जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जिस तरीके से केसेस डाल रहे हैं, अगर हम लोग भी कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ इस तरीके से केस डालने लगे तो क्या हो, ये भारतीय जनता पार्टी वालों को सोचना चाहिए। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मुलाकात की है सर, इस मुलाकात को कैसे? देखिए, सारे के सारे असंतुष्ट एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के। ये उनका आंतरिक मामला है। उससे पहले हमने सुना है ओम प्रकाश राजभर भी उनसे मिले हैं। उससे पहले हमने सुना है कोई इनके एमएलसी या एमएलए सुनील सिंह हैं, उन्होंने भी केशव मौर्य के पक्ष में बयान दिया है। तो ये इन लोगों का आंतरिक द्वंद्व युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के माल को बांटने की एक साजिश है और उस माल के बंटवारे में चूंकि असंतोष है इन लोगों को, तो मलाईदार पद सब लोग चाहते हैं और हो सकता है कि उसी मलाईदार पद को प्राप्त करने के लिए ये लोग विद्रोही होने का नाटक कर रहे हों। अगर भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं को, केशव मौर्य जैसे नेताओं को जनता की सच में परवाह है, तो इन्हें नीट के मुद्दे पर हमारे साथ आना चाहिए, राहुल गांधी जी के साथ आना चाहिए। इन्हें 60,000 की जो भर्ती है, जो पुलिस की अभी नहीं हुई है, उस पर हमारे साथ यानी राहुल गांधी जी के साथ या अखिलेश यादव जी के साथ आना चाहिए। लेकिन ये लोग तो सिर्फ भ्रष्टाचार की बंदर बांट के लिए एक हो रहे हैं। तो किसी को माताजी कहना तो सम्मान देने की बात है। और रही बात पकौड़े और जलेबी का, कहां से अपमान कर दिया, कौन मूर्ख कह रहा है इस बात को? ये भारतीय जनता पार्टी वालों को जब कुछ नहीं मिलता प्रतिपक्ष के लिए कहने के लिए, तो खड़गे जी जैसे विख्यात और सबसे बड़े दलित नेता को कुछ भी कहने लगते हैं। अरे भाई, उनके मुद्दों का जवाब दीजिए। आप उनको ये बताइए कि हाँ साहब, इस राज्य को इतने दिए, इसको स्पेशल पैकेज दिया, इसको स्पेशल स्टेटस दिया। जब आपने ना स्पेशल पैकेज दिया ना स्पेशल स्टेटस दिया, आप लगे खड़गे साहब के पकौड़ा और जलेबी के लिए बात करने। पकौड़ा और जलेबी कौन सा असंसदीय शब्द है? मुद्दों पर आइए भारतीय जनता पार्टी वालों, आप देश को ठग रहे हैं। 2014 में देश पर कर्ज 50 लाख करोड़ का था, आज 230 लाख करोड़ का कर्ज है। और आज की डेट में बजट में कहीं पर भी इसका प्रावधान नहीं है कि उसका 11,000 करोड़ से ज्यादा का जो पर मंथ उसका बजट वो है, इंटरेस्ट है, वो कैसे जाएगा? आप इंटरेस्ट जो है 11 लाख करोड़ देने के लिए मार्केट से 11 लाख करोड़ उठा रहे हैं। आपने देश के खजाने को खाली कर दिया है, बैंक करप्ट कर रहे हैं आप, और उसके बाद आप खड़गे जी के ऊपर बात कर रहे हैं। सत्ता में थे, उन्होंने कहा था कि वे एमएसपी पर खरीद नहीं करेंगे, वे झूठे। आपने तो कहा था ना, भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था कि एमएसपी पर हम कानूनी गारंटी देंगे। आप हमारी बात क्यों कर रहे हैं? हम तो 10 साल से सत्ता में नहीं है। लेकिन आप तो 10 साल से सत्ता में हैं। आपने किसानों के लिए क्या किया? आपने किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर 700 किसानों को शहीद कर दिया। आपने सम्मू बॉर्डर पर सारे किसान बैठे हुए हैं, वहां शुभकरण नाम के किसान को पुलिस की गोली ने मार दिया। आप क्या कर रहे हैं आज की डेट में? महत्वपूर्ण ये है, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस तो हरित क्रांति लेकर के आई थी, कांग्रेस तो दुग्ध क्रांति लेकर के आई थी, कांग्रेस तो कोऑपरेटिव बैंक लेकर के आई थी, जिससे महाजनों के ऋण की व्यवस्था से छुड़ाया था किसानों को। तो कांग्रेस के काम छोड़ दीजिए भगीरथ जी, अपने काम गिनाइए, ज्यादा बेहतर है। कांग्रेस के काम पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको दिन गुजर जाएगा। बंगाल को कब और कितना पैसा दिया? अगर वो 10 पैसे भी साबित कर देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ, छल, कपट, प्रपंच के भरे बयान देते हैं, जिसमें सत्यता नहीं होती, जुमलेबाजियां होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऑन रिकॉर्ड झूठ बोलते हैं। आप बताइए कि बंगाल में जो अभिषेक बैनर्जी साहब ने आपको चुनौती दी है, आप या तो चुनौती साबित करिए, वरना तो इतना बड़ा झूठ है, इस पूरी की पूरी सरकार को इस मामले पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, सरकार 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करती है। केंद्र की सरकार अपनी सरकार को बचाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी अपनी केंद्रीय सरकार को बचाने के लिए जिस तरीके से
अन्य राज्यों से भेदभाव कर रहे हैं, उसके विरोध में जितने गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं वो लगभग सभी के सभी नीति आयोग की इस बैठक का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस बैठक के विरोध का फैसला लिया है, क्योंकि केंद्र जो है राज्यों के साथ भेदभाव कर रहा है, सौतेला व्यवहार कर रहा है। अपनी सरकार को चलाने के लिए उन्होंने आंध्रा को तो स्पेशल पैकेज दिया, लेकिन उसी आंध्रा से अलग हुए तेलंगाना को कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया। इसका हम विरोध करते हैं। वादे से आतंकवादियों को मदद मिल सकती है। अब बांग्लादेश क्या कह रही है, ममता जी ने क्या कहा है, लेकिन भारत की सरकार क्या कह रही है, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी राज्य सरकार किसी भी विदेशी को आश्रय नहीं दे सकती। मानवीय सहायता एक अलग विषय है। अगर विदेशी उसकी बात है तो विदेशी सीमाओं पर केंद्र सरकार बीएसएफ और सेना लगा के रखती है, उसमें ममता बनर्जी साहिबा का कोई रोल नहीं है। उनके इस बयान को वितंडा बना करके भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती है और बांग्लादेश सरकार क्या साबित करना चाहती है, ये इन दोनों को क्लियर करना होगा। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में आतंकवाद का कोई जगह नहीं है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक क्रिमिनल तरीके से, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आरजेडी की विधायक श्रीमती रेखा के ऊपर जो उन्होंने अशोभनीय और अश्लील टिप्पणी की है, और उससे इतर उनके चेले और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने जो श्रीमती राबड़ी देवी जी के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी की है, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की संगत में जाते ही किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के नेता, चाहे वो नीतीश जी हों चाहे वो ललन कुमार जी हों, वैचारिक रूप से दरिद्र हो गए हैं।